काम करना शुरू कर दिया है। इस बार सरकार के सामने राज्य में विकास योजनाओं को गति देना एक बड़ी चुनौती होगी। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण से लेकर कृषि विभाग तक में चुनौतियों की जैसी लंबी लिस्ट है। बीजेपी भी ये मानती है कि इस बार कोई बहाना अब नहीं चल सकेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 ने काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट के मंत्री हर दिन औचक निरीक्षण और विभागीय समीक्षा में जुटे हैं। पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वालों की गति दूसरों से थोड़ी ज्यादा है। राज्य में कुछ खास विभाग पर नजर दौड़ाएं तो सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त दिखेगी। एक नजर डालते हैं विभाग और उनकी चुनौतियों पर। शिक्षा विभाग, शिक्षकों की कमी दूर करना, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल पहुंचाना, समय पर किताब से लेकर पोशाक तक देना। स्वास्थ्य विभाग, एपीएचसी से लेकर सीएचसी तक को ठीक करना। अस्पताल में डॉक्टर से लेकर दवा तक का अभाव। गांव में अस्पताल की लचर व्यवस्था। कृषि विभाग, किसानों को उत्पाद के सही दाम दिलाना, उन्नत कृषि व्यवस्था स्थापित करना, किसानों को समय पर मदद पहुंचाना। दुग्ध उत्पादन पशुपालन के क्षेत्र में काम। ग्रामीण विकास विभाग, गांव का विकास करना। मनरेगा में गांव के लोगों को रोजगार मिले, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान समय से हो, जेएसएलपीएस को बढ़ावा मिल सके, महिला समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हेमंत सोरेन के मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। औचक निरीक्षण और समीक्षा बैठक में कई खामियां भी सामने आई हैं, जिसे दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मेरा प्रयास यही है कि जो जमीन स्तर की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या, खास करके जो छोटे किसान हैं, उनके समस्याओं को मैं पटल तक ला सकूं और अपने विभाग से उन चीजों का निराकरण हम कर पाए। हमारी जामताड़ा में भी नकली दवाओं का अंबार है। होलसेल में दवाई आ रहा है यहाँ। कौन लाता है दवाई? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है भाई। आप देखिए ना, बदल दूंगा, व्यवस्था में बदल दूंगा। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को भी इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। बीजेपी के मुताबिक इस बार काम के बदले बहाना नहीं चलेगा और अगर सरकार जनता के सवाल पर सुस्त रही तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। अभी तो 1 महीना भी नहीं गुजरा है, भरोसे पर खरा उतरे, हम सब शुभकामना करते हैं। और नहीं उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते जो आवाज बुलंद करती रहती है वो हम करेंगे। झारखंड में विभागीय हलचल से भविष्य में विकास योजनाओं को कितनी गति मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर राज्य सरकार जनता से किए वायदे पर खरा उतरी तो इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा और अगर पिछड़ गई तो चुनावी राजनीति में भी पिछड़ना तय है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेएमएम ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों अमित शाह के पीछे पूरे विपक्ष पड़े हुए हैं और अंबेडकर पर क्यों सियासी बवाल मचा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये वही बयान है जिस पर सियासी घमासान मचा है। बिहार, झारखंड समेत देश भर में सियासी पारा गर्म है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। बात रखने के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर ये बयान दिया। इसके बाद तो मानो तूफान आ गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। भाषा और बोली में थोड़ा संयम होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है उस पर। और जिम्मेदार लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उसमें आक्रोश ज्यादा होता है। पूरे देश के लोग इससे आहत हैं। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि अंबेडकर सभी देशवासियों के लिए भगवान तुल्य हैं। गृह मंत्री अमित शाह को अपनी भाषा में संयम रखनी चाहिए।
दरअसल बीती शाम राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि आजकल बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। हर बात में बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया जाने लगा है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इसी बयान को लेकर विपक्षी दलों ने संसद में प्रदर्शन भी किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफे तक की मांग कर दी। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बाबा साहेब को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची शामिल है। कांग्रेस राज में उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया गया। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा पूर्ण है। आज जो कुछ भी है बाबा साहेब आम्बेडकर की बदौलत है। पीएम मोदी ने आम्बेडकर के खिलाफ किए कांग्रेस के 4 पाप भी गिनाए और कहा कि कांग्रेस आम्बेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद बांग्लादेश का मुद्दा अब भी गर्म है। अब जामताड़ा में एक राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद जैसे भूचाल मच गया है। आपूर्ति विभाग की टीम ने राइस मिल से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी हुई बोरी को जब्त किया, जिसे विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीरता से लिया है। पहले बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत, अब राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन। झारखंड से बांग्लादेश जा रहा चावल। झारखंड में महज 1 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जिस बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा और पूरा संथाल सियासत का केंद्र बना रहा, अब जामताड़ा के एक राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने पर भूचाल मचा है। जामताड़ा के बेना में रामेश्वरम राइस मिल में छापेमारी के दौरान भारी संख्या में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी बोरी मिली है, जिसमें से कुछ बोरी में चावल भी भरी जा रही थी। जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने राइस मिल को सील कर दिया है। तो रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का यहाँ बहुत सारा बैग मिला और चावल एक गाड़ी है, उस जांच का विषय है। फोर्टिफाइड राइस है 36 बैग, उसकी जांच की जा रही है। जी, अवैध पीडीएस का चावल भी बरामद हुआ है। इन लोगों ने टीम, जो छापेमारी टीम है, इन्होंने अभी सूचना दी है और जो पीडीएस के चावल बरामद हुए हैं उन्हें थाना पहुंचवा दिया है। जिला आपूर्ति विभाग की टीम को खबर मिली थी कि रामेश्वरम मिल की आड़ में बड़ी मात्रा में पीडीएस और एफसीआई के चावल की कालाबाजारी की जा रही है और उसे बांग्लादेश भेजा जा रहा है। छापेमारी के दौरान चावल लदी एक गाड़ी भी जब्त की गई है। हालांकि राइस मिल संचालक का दावा है कि उसने नीलामी के दौरान पीडीएस का चावल खरीदा था और पश्चिम बंगाल के एक राइस मिल से ये बोरी खरीदी थी। बांग्लादेश का जो बोरा बोला जा रहा है वो बोरा बांग्लादेश एक मिलर, यहाँ का बर्दवान का या शायद कहाँ का मिलर है, वो बांग्लादेश चावल मैंने भेजने के लिए हमसे माल खरीदा था, तो अपना पैकेट हमको भेजा था। वो पैकेट मेरे पास में कुछ बच गया था, तो वो पैकेट मेरे पास है। वो मिलर तो बांग्लादेश का बोरा रहना, जापान का बोरा रहना और अमेरिका का अगर सेट रहना, तो इसका मतलब खूब बड़ा कोई बात हो गया। ये तो कोई तुरंत ही नहीं है। जामताड़ा के रास्ते झारखंड से चावल बांग्लादेश भेजे जाने के मामले को विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने भी चौंकाने वाला बताया है और राइस मिलर को लेकर खुलासा किया है कि वो पहले भी दवा घोटाले में जेल जा चुका है। ऐसे में पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए। इतना बड़ा गोरा धंधा चल रहा था, किसके सहायता चल रहा था, इसके मास्टरमाइंड कौन है, कौन इसका देखरेख कर रहा था, ये तो जांच का विषय है और सरकार ने संज्ञान में लिया है। मैं निश्चित तौर पर अपने आवाम को कहना चाहता हूं, जो भी दोषी होगा वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जामताड़ा के रामेश्वरम राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस खेल में अकेले राइस मिल संचालक संजय परशुराम का ही शामिल है या संचालक सिर्फ एक मोहरा है और इस धंधे में कई बड़े रसूखदार शामिल हैं। अगर सही दिशा में गहराई तक जांच होगी तो सारे राज सामने आ सकते हैं। जामताड़ा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो जामताड़ा में